नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत अभिवादनम, बहुत बहुत सुस्वागतम। आशा करते हैं कि आपने यहाँ से पहले जितनी भी छंदों का अध्ययन हमने किया है उनका अध्ययन आपने अच्छी तरह से कर लिया होगा। आज हम 17 वर्णों वाली छंदों को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, जिसमें पहली छंद है शिखरनी। शिखरनी छंद में 17 वर्ण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या होती है 17। शिखरनी छंद में भी वर्णों की संख्या होती है 17। मंदाक्रांता छंद में भी वर्णों की संख्या होती है 17। हरणी जो छंद है उसमें भी वर्णों की संख्या होती है 17। नियम वही है जो 11 वर्णों वाली छंदों में चला, 12 वर्णों वाली छंदों में चला। यदि समान वर्णों वाले अनेक छंद आपके सामने दी हुई हों तो उस स्थान पर आपको पहला गण देखना है और उसी के आधार पर छंद की पहचान आपको करनी। शिखरनी जो छंद है इसमें पहला जो गण होता है वो होता है यगण। वर्णों की संख्या 17, पहला गण यगण, तो वह शिखरनी छंद हो। वर्णों की संख्या 17 और पहला गण नगण, तो वह छंद होती है हरणी। वर्णों की संख्या 17 और पहला गण मगण, तो वह छंद होती है मंदाक्रांति। इसी प्रकार से हम इन तीनों ही छंदों का प्रयोग, तीनों ही छंदों की पहचान बड़े ही सरल और आसान तरीके के माध्यम से सहर्ष कर सकते हैं। तो शिखरनी छंद को हम प्रारंभ करते हैं। शिखरनी छंद का जो लक्षण दिया है आचार्य पिंगल ने, वो लक्षण है रसई, रुद्रई, छिन्ना। रसई, रुद्रई, छिन्ना, यमन, साभे, लागे। रसई, रुद्रई, छिन्ना, यमन, सब लाभ है शिखर। ये इसका लक्षण है। रसई, रस का मतलब है 6। रुद्र, रुद्र का मतलब है 11। रस 6 होते हैं, रुद्र 11 होते हैं। इस प्रकार से इसमें वर्णों की संख्या होती है 17। इस छंद के प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या है 17। पहली यति रस पर होती है, यानी 6 वर्णों पर होती है। दूसरी यति रुद्र पर होती है, यानी 11 वर्णों पर होती है। रस मैंने कई बार आपके लिए समझाया है कि छंद शास्त्र में जो संख्या है
जो गणना है, जो गिनती है, वो वैदिक साहित्य के अनुसार अर्थात देवताओं के अनुसार की जाती। देवताओं की जो गणना थी, जिन शब्दों के आधार पर वो गणना करते थे, उन्हीं शब्दों के आधार पर इस छंद में गणना का नियम आचार्य पिंगल ने बनाया। रसों की जो मुख्य जो संख्या है, वो संख्या है 6। हिंदी में रस कितने होते हैं, आगे विद्वानों ने रसों की संख्या कितनी बढ़ाई है, वो अलग है। रुद्र माने होता है भगवान से, और शिव का नाम जहां आता है, इसका मतलब है संख्या 11। इसका मतलब है संख्या 11 है। यानी आज तक भगवान शिव ने 11 रूपों में अवतार ले लिया है। इसीलिए रुद्र को 11 की गणना में माना जाता है। मित्रों, पहली जो यति होती है वो होती है 6 वर्ण पर, दूसरी जो यति होती है वो होती है 11 वर्णों पर। इस छंद के प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या होती है 17 और गुणा 4। गुणा 4 का मतलब है कि 17 गुणा 4, अर्थात चारों चरणों में जो संख्या होती है इस छंद में, वो होती है 68। 17 प्लस 17 34 प्लस 17 प्लस 7। इस प्रकार से इस छंद के प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या होती है 17 और चारों चरणों में वर्णों की संख्या होती है 68। पहली यति 6 वर्ण पर, दूसरी यति 11 वर्ण पर। दूसरी यति जो होती है वो होती है 11 वर्ण पर। लक्षण या सूत्र रसई रुद्रई छिन्ना यमन सबलागे। किसी भी प्रकार से संस्कृत के जो सूत्र होते हैं बच्चों, वे सूत्र देखने में बड़े ही कठिन दिखाई देते हैं, क्योंकि सूत्र जो होता है, लक्षण जो होता है, वो एक ही साथ में, यानी संस्कृत का जो श्लोक है वो एक ही लाइन में क्रमबद्ध से लिखा हुआ होता है। इसलिए यदि उसे आप सरल भाषा में याद करना चाहते हैं तो उसको हमेशा खंड के माध्यम से याद करें, जिससे याद भी करना आसान होगा और हमारा काम भी बन जाए। तो इसका लक्षण आप बोलेंगे 2 बार, रसई रुद्रई छिन्ना यमन सबलागे। रसई रुद्रई छिन्ना। रसई 6, रुद्रई 11। 6 और 11 वर्ण पर यति का इसमें विधान है। शिखरणी, उसे शिखरणी कहते हैं, जिसमें
6 और 11 वर्ण पर यति होती है उसे हम शिखरणी कहते हैं। दूसरी परिभाषा, जिस छंद में यगण, मगण, नगण, सगण, भगण, ला माने लघु और गे माने गुण। जब वर्णों की संख्या है 17 तो कितने गण मिलने चाहिए? एक गण में वर्णों की जो संख्या होती है वो होती है 3, 5 तिया 15, 6 तिया 18। यदि 6 गण होंगे तो वर्णों की संख्या होनी चाहिए थी कितनी? 18। इसलिए गण पूरा नहीं है। गण यदि पूरा नहीं है तो जितने वर्ण शेष बचते हैं उन वर्णों को हम अलग से स्पष्ट करते हैं। वे दोनों ही वर्ण या तो लघु होंगे और या गुरु। परिभाषा, परिभाषा अर्थात जैसे छंद के अर्थात जिस छंद के प्रत्येक चरण में अर्थात जिस छंद के प्रत्येक चरण में यगण, मगण, अगला है नगण, अगला है सगण, अगला है ये मैंने से भे यानी भगण। लघु और गुरु। जिस छंद के प्रत्येक चरण में यगण, मगण, नगण, सगण और भगण, कितने गण हुए? 5। 1 2 3 4 5। मैं क्रम भी लिखता हूं। 1 2 3 4 और ये है 5। एक लघु और एक गुरु। इस प्रकार की गण व्यवस्था होती है तो वह शिखरणी छंद होती। ये इसकी परिभाषा है या पहचान है। यति बच्चों, यति यदि स्पष्ट रूप से लिखनी हो तो आप तुरंत प्रभाव से हमें बताएं, लेकिन मैंने शॉर्ट में यानी सरल तरीके में आपके लिए यहाँ पहले से ही स्पष्ट कर रखी है। ये जो यति का विधान है, पहली जो यति होती है वो होती है 6 वर्ण पर, दूसरी जो यति होती है और वो होती है 11 वर्ण पर। कुल वर्णों की जो संख्या है वो है 17 और चारों जो गणों की, चारों जो चरणों की जो संख्या है और वो होती है 68।
17 वर्णों वाली छंद जो है उनका वर्णन मैंने सबसे पहले आपके लिए किया था। 17 वर्णों वाली जो छंद है शिखरनी, हरनी और मंदाक्रांता। इसकी हम सभी तीनों ही छंदों की पहचान अलग अलग छंदों में स्पष्ट करेंगे। यदि आप जानना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं एक ही छंद में, यदि तीनों का वर्णन जिस प्रकार से मैंने 11 वर्णों वाली छंदों में किया, 12 वर्णों वाली छंदों में किया, उस प्रकार से एक साथ भी आप लिख सकते हैं। तो इसकी जो हमें पहचान करनी है वो करनी है, यदि वर्णों की संख्या यदि वर्णों की संख्या 17 दी गई हो और पहला गण यगण दिया हो तो वह शिखरनी छंद होती। ठीक है बच्चों, यहां तक का जो वर्णन है वो वर्णन मैंने कर दिया है। इस छंद जानने का एक सरल तरीका है, सरल पहचान है। व्याकरण शास्त्र में या छंद शास्त्र में ऐसा कोई नियम आचार्य जी ने स्पष्ट रूप से नहीं दिया, उन्होंने विस्तार से उसका वर्णन किया है, लेकिन कुछ ज्ञान जो होता है वो ज्ञान अपनी तरफ से, यानी किसी भी तत्व को जानने के लिए, किसी भी तत्व को जानने के लिए, समझने के लिए प्रत्येक विद्वान के अलग अलग नियम होते हैं और बच्चे के भी अलग अलग तरीके होते हैं। आप उसे याद करते हैं, किसी भी प्रश्न को याद जब करते हैं तो याद करने के अलग अलग तरीके के माध्यम से आप लोग सभी, हम भी थे तो आप सभी, हम सभी किस तरीके से उसे याद करते हैं वही तरीका आपको अपनाना चाहिए। जहाँ कहते हैं तथा राजा तथा प्रजा, जैसा देश वैसा भेष, जहाँ जिस वाणी का प्रयोग मनुष्य को करना चाहिए वहाँ उसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। यदि किसी दूसरे स्थान पर यदि हम प्रस्थान करते हैं तो वहाँ प्रेम की वाणी का प्रयोग करना चाहिए। नियम तो यही है कि हर स्थान पर, चाहे वो दूसरा स्थान हो चाहे अपना स्थान हो, हमेशा ही मनुष्य को मीठी और मधुर वचनों का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन जैसा देश वैसा भेष, इसी नियम के आधार पर हमारी जो देशी जो पहचान है वो सीधी पहचान है कि यदि वर्णों की संख्या 17 दी हुई हो, पहला गण यदि नगण दिया हो तो वहाँ छंद 100% से करनी हो। इसके बाद हम इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण ये पृथिव्याम पुत्रास्ति जननी
पृथिव्याम पृथ्वी पर, पृथिव्याम पौत्रास्ते जननी बहवे संति सरला, संति सरला। ये पहला चरण है। पृथिव्याम पौत्रास्ते जननी बहव संति सरला, परम तेषां मध्ये, परम तेषां मध्ये, परम तेषां मध्ये। विरल विरल तरलो तब होता है। ये पहला चरण और ये दूसरा चरण। पृथिव्याम पौत्रास्ते जननी बहव संति सरला, परम तेषां मध्ये विरल तरलो अहिम तब सोते, तरलो अहिम तब सोते। ये इसका दूसरा चरण है। प्रत्येक चरण में वर्णों की जो संख्या है वो है 17। गणरचना जब हम करते हैं तो गणरचना जो लक्षण में दी हुई है वही गणरचना हमें यहाँ प्राप्त होती है। तीसरा जो चरण है वो चरण है मदीयो, मदीयो अयम, मदीयो अयम त्यागे, मदीयो अयम त्याग, समूह चितम इदम नो तब से। ये इसका तीसरा चरण। मदीयो अयम त्यागे समुचितम इदम नो तव शिवे, को पुत्रो जायेत, को पुत्रो जायेत, क्वे चिदपि, क्वे चिदपि कुमाता ने भवति, कुमाता ने भवति। इस प्रकार से इसके चारों चरण आपके सामने दिए हुए। पृथिव्याम पुत्रास्ते जननी बहव संति सरला। इस पृथ्वी पर अनेक पुत्र हैं, जननी बहव संति सरला, और उनकी माँ है। इस पृथ्वी पर माँ और बेटे, इनका जो नियम है, जो सृष्टि की रचना है, वो पृथ्वी पर अनेक है। लेकिन
परम तेषाम मध्ये विरल तरलो एम तव सुत। परंतु तेषाम मध्य उनके बीच में विरल तरलो एम तव सुत, कोई परंतु उनमें से अर्थात उनके बीच में से अनेक पुत्रों के होने पर, माँ के अनेक पुत्र होते हैं लेकिन उनमें से कोई भी यह कहने में समर्थ होता है कि हे माँ अहम तव सुत, मैं आपका पुत्र हूं। मदीयो अयम त्यागे समुचितम नो तव से, मेरा यह त्याग आपके लिए कल्याणकारी हो। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमातान भवते, पुत्र को पुत्र हो जाता है लेकिन माँ कभी भी कुमाता नहीं होती। इसीलिए ये कहा जाता है कि माँ बच्चे को 9 महीने तक अपने गर्भ में धारण करती है, कष्टों को सहन करती है, लेकिन पुत्र उन कष्टों को भूल जाता है और माँ के दूध का जो कर्ज होता है उसे निभाने में असमर्थ होता है। लेकिन मित्रों, जो पुत्र, जो जीव अपने माँ बाप की सेवा करता है, वही जीव, वही पुत्र इस संसार में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और वही भगवान को अति प्रिय माना जाता है। एक कविता है और वो कविता लिखिए कि संसार सागर है अगर माता पिता एक नाव है, जिनने दुखाई आत्मा वो डूबता मझधार है, जिनने करी सेवा जो इनकी उस जन का बेड़ा पार है। माता पिता परमात्मा मिलते न बारंबार है। ये संसार का नियम है। ये जो उदाहरण दिया है, इस उदाहरण के प्रत्येक चरण में जो वर्णों की संख्या दी हुई है वो वर्णों की संख्या है 17। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 वर्णों की संख्या 17। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या है 17। इसलिए कुल वर्णों की संख्या जो हमें प्राप्त हुई है, कुल वर्णों की जो संख्या प्राप्त हुई है वो संख्या प्राप्त हुई है 68। समस्या ये आती है, पहला प्रश्न, पहले जो प्रश्न है वो आपके सामने लिखे हुए हैं, दूसरा प्रश्न भी इसमें लिखा हुआ है पहचान के तौर पर। पहला प्रश्न, शिखरणी छंद में कितने वर्णों पर यति होती है? 6 वर्ण, षड वर्णांत और 11 वर्णांत।
शिखरणी छंद के प्रति चरणे प्रतिपादे कति वर्णा भवन्ति, कितने वर्ण होते हैं? सप्तदश वर्णा भवन्ति, 17 वर्ण होते हैं। शिखरणी छंद के चारों चरणों में कितने वर्ण होते हैं? चारों चरणों में वर्ण होते हैं 68। शिखरणी छंद का जो लक्षण है वो लक्षण क्या है? रसई रुद्रई छिन्ना यमन सब लागे शिखरणी। रस 6, रुद्र 11, यमन सब लागे ये गणों के नाम है। लय माने होता है लघु और गय माने होता है। पहचान यदि आपको करनी है, यदि वर्णों की संख्या 17 दी हुई हो, पहला गण यदि यगण दिया हो तो वहां निश्चित रूप से शिखरणी छंद होते हैं। इसकी वर्णों की संख्या हमें प्राप्त हुई कितनी? 17। प्रत्येक चरण में वर्णों की जो संख्या प्राप्त हुई है वो हुई है 17। अब इसके हम किसी भी चरण को यदि उठाकर देखते हैं तो उसमें पहला गण हमें मिलेगा यज्ञ। आइए इसकी गण रचना करते हैं। किसी भी चरण को, यही नहीं कि पहले चरण की गण रचना कीजिए, दूसरे चरण की गण रचना कीजिए, किसी भी चरण की गण रचना आप लोग कर सकते हैं, किसी भी चरण को उठाकर देख सकते हैं। तो पहले देख लीजिए नंबर 2, दूसरे चरण की करते हैं। लघु, गुरु और लघु, गुरु, गुरु, ये गण रचना प्रत्येक चरण की शुरुआत होनी चाहिए। तीसरा चरण, दूसरे चरण की गण रचना की है। अब पहले चरण की करते हैं। इसमें यहाँ कुछ जगह की कमी है इसलिए मैं यहाँ लिखता हूं लघु, गुरु और ये इसकी गण रचना। पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण। मदीयो अयम त्याग, कितने अक्षर? 3 अक्षर लेने हैं। लघु, गुरु और गुरु। अब बचा है चौथा चरण, लघु, गुरु और गुरु। चारों ही चरणों में वर्णों की संख्या है 17 और पहला गण है यगण। पहला जो गण है वो है यगण, इसलिए इसमें जो छंद है वो छंद है शिखर। ये जो मात्रा है, ये जो स्वरूप है लघु, गुरु और गुरु, ये माता, ये यगण का वर्णमाला। यगण जो गण है उसके वर्ण है ये माता राजभान सलगा। ये माता राजभान सलगा, इस सूत्र के आधार पर हमें ये वर्ण प्राप्त होते हैं। इन वर्णों की जो गण रचना के आधार पर जो चिन्ह लगते हैं वो चिन्ह है लघु, गुरु और गुरु। इसलिए ये मात्रा प्राप्त होने पर गण का नाम लिखा जाता है यज्ञ। वर्णों की संख्या 17, पहला गण यज्ञ, इसलिए इसमें जो छंद है और वो छंद है शिखर। मित्रों, ये शिखरणी छंद का वर्णन मैंने आपके लिए किया है। एक बार समाप्त होने से पहले आप इसे एक बार फिर से देखें। पहली यति 6 वर्ण पर, दूसरी यति 11 वर्ण पर,
प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या होती है 17 और चारों चरणों में वर्णों की संख्या होती है 68। इसके प्रत्येक चरण में यगण, मगण, नगण, शगण, भगण, लघु और एक गुरु वर्ण, इस प्रकार की गण व्यवस्था होती है। यदि छंद का एक अंश दिया हो अर्थात एक चरण दिया हो तो उस चरण में हम छंद की पहचान कैसे करें, इसका वर्णन भी मैंने आपको किया। यदि वर्णों की संख्या 17 दी हुई हो, पहला गण यदि यगण दिया हो तो वहाँ शिखरणी छंद होते। इसके बाद 17 वर्णों वाले छंद मंदा, क्रांता और हरणी, इन दोनों ही छंदों का भी हम आपके लिए आगे वर्णन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।